Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, this is second part of class 2nd maths first chapter, A Day at the Beach. Second class maths का first chapter, A Day at the Beach हम कर रहे थे और ये उसका second part है. So we were on page number 6 जहाँ पर हमारा next topic है Let us make 100. अभी 100 आपको बनाना है. लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर. ये पार्ट 1 में हमने देखा था. ये एक स्ट्रिप है. देखिए ये 1 स्ट्रिप थी यहाँ पर जिसमें कितनी यूनिट्स थी? इसमें 10 यूनिट्स थी. 10 यूनिट्स को मिलकर ये एक 10 स्ट्रिप बनी है. तो अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ 10 स्ट्रिप्स को ज्वाइन किया है, मिलाया है. उसने कितनी 10 स्ट्रिप्स एक साथ ज्वाइन की? 10 स्ट्रिप्स. दिस इज़ 1 स्ट्रिप. देन ये सेकेंड 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्ट्रिप्स को उसने एक साथ जोड़ा. तो अभी कितनी यूनिट्स होंगी इनमें टोटल? दीज आर मेड ऑफ टोटल 100 यूनिट्स. 10 स्ट्रिप्स में 100 यूनिट्स हैं क्योंकि 1 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स थी. अभी देख लेते हैं. 10 20 2 यूनिट्स, 2 स्ट्रिप्स में 20 यूनिट्स होंगी. देन 3 में 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. तो 10 स्ट्रिप्स में टोटल मिलकर 100 यूनिट्स हैं. अभी ये तो उसने सिर्फ एक ही कलर की स्ट्रिप्स को ज्वाइन किया था. नीचे आपको 2 डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स गिवन है. कुछ येलो स्ट्रिप्स हैं, कुछ रेड स्ट्रिप्स हैं एंड देन उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट इज 70 येलो यूनिट्स. पहले आपको देखना है येलो यूनिट्स कितनी है. देखिए यूनिट्स और स्ट्रिप में क्या डिफरेंस है यहाँ पर. दिस इज़ अ यूनिट. ये एक यूनिट है. ओके और ये एक स्ट्रिप है. दिस इज अ स्ट्रिप. ये पूरी एक स्ट्रिप है, 1 स्ट्रिप एंड दिस इज 1 यूनिट. एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. क्लियर. तो पहले पूछा गया कितनी येलो यूनिट्स हैं. सो ये येलो स्ट्रिप्स हैं आपकी 10 20 क्योंकि इसमें 10 है. 2 में 20 होंगे. 30 40 50 60 70 येलो यूनिट्स हैं. रेड यूनिट्स कितनी हैं? 10 20 30 रेड यूनिट्स हैं. अभी बताइए येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी हैं? ये जो येलो स्ट्रिप्स हैं ये नंबर्स में कितनी है? 1 2 3. ये 1 पूरी एक ही काउंट होगी. देन 4 5 6 एंड 7 येलो स्ट्रिप हैं और 3 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं. 1 2 एंड 3. तो टोटल 100 यूनिट्स हैं बिकॉज 70 एंड 30 70 प्लस 30 कितनी होंगी? 70 80 90 100 टोटल यूनिट्स हैं. और कितनी 10 स्ट्रिप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्ट्रिप्स हैं. क्लियर. इसी बेसिस पर आपको बाकी आंसर्स करने हैं. तो फर्स्ट इज ब्लैंक येलो यूनिट्स. इसमें आपको बताना है कितनी येलो यूनिट्स हैं. सो काउंट करते हैं. 1 10. इसमें 10 यूनिट्स हैं. 20 30 40 50 येलो यूनिट्स हैं. 50 येलो यूनिट्स एंड ब्लैंक रेड यूनिट्स. रेड यूनिट्स कितनी है? 10 20 30 40 एंड 50 ही रेड यूनिट्स हैं. 50 येलो एंड 50 रेड. नाउ ब्लैंक येलो 10 स्ट्रिप्स. येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5. वैसे भी अगर 50 येलो यूनिट्स हैं सो 5 स्ट्रिप्स होंगी तभी वो 50 यूनिट्स बनी है. सो 5 येलो स्ट्रिप्स हैं और 5 ही रेड स्ट्रिप्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5. ओके. सो नाउ टोटल ब्लैंक यूनिट्स कितनी टोटल यूनिट्स हैं? 50 एंड 50. टोटल ये 100 यूनिट्स हैं. 100 यूनिट्स और ब्लैंक 10 स्ट्रिप्स. 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 5 येलो है 5 रेड है. तो टोटल कितनी स्ट्रिप्स हुई? 10. 5 एंड 5 10 स्ट्रिप्स हैं जिनमें 100 यूनिट्स हैं. नेक्स्ट इज ब्लैंक येलो यूनिट्स. ये येलो यूनिट्स बतानी है आपको कितनी है. सो 10. इसमें भी 10 20 देन 30 एंड 40 येलो यूनिट्स हैं. रेड यूनिट्स कितनी है? 10 20 30 40 50 60 रेड यूनिट्स हैं.
अभी येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है, ये पूरी 1 स्ट्रिप है, 1 2 3 एंड 4 येलो स्ट्रिप्स हैं। और रेड स्ट्रिप्स कितनी है, क्योंकि 60 यूनिट्स हैं तो 6 होंगी ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक यूनिट में, एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होती हैं, 2 में 20 होंगी, 5 में 50 होंगी, सो ऑब्वियसली 6 में 60 होंगी। 6 10 स्ट्रिप्स हैं, तो टोटल कितनी यूनिट्स हुई, 40 एंड 60, क्योंकि 10 स्ट्रिप्स हो गई हैं यहाँ पर, तो टोटल होंगी 100 यूनिट्स। और या फिर कितनी 10 स्ट्रिप्स, 10 स्ट्रिप्स, क्योंकि 6 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं, 4 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं, सो टोटल 10 स्ट्रिप्स हो गई है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक येलो यूनिट्स। येलो यूनिट्स कितनी है, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 एंड 10 20। एंड रेड यूनिट्स कितनी है, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 यूनिट्स रेड हैं। येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी होंगी, क्योंकि 20 यूनिट्स हैं, सो 2 येलो 10 स्ट्रिप्स होंगी, 80 रेड यूनिट्स हैं, सो 8 रेड 10 स्ट्रिप्स होंगी, क्योंकि 1 में 10 है, सो 8 में इसीलिए 80 है। नाउ टोटल कितनी यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स हैं 100, 80 एंड 90 100, 80 एंड 20, सो 100 यूनिट्स हैं। और टोटल स्ट्रिप्स कितनी हैं, 8 एंड 2 10 टोटल स्ट्रिप्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये आंसर्स आप लिख लेंगे। आगे है लेट अस मेक 100, फिर से 100 आपको बनाना है। सो लेट अस प्ले दिस गेम, एक गेम अभी हम खेलने वाले हैं, इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6। इसके लिए आपको ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में 5 या फिर 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, एक मेंबर उस 5 या 6 बच्चों में से एक बच्चा बैंकर बनेगा। बैंकर मतलब अ पर्सन हु वर्क्स इन द बैंक, एक पर्सन जो बैंक में काम करता है, तो एक बैंकर होगा उनमें से। ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर। अब सभी जो टीम मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स अगर उनमें हैं, तो 4 बच गए क्योंकि एक बैंकर बन गया है। अभी वो चारों 2 डाइस को रोल करेंगे, इसने भी 2 डाइस को रोल किया। डाइस आपने देखा होगा, देखिए ये एक डाइस है, लूडो जब आप खेलते हैं तो उसमें डाइस रोल करते हैं, और फिर टॉप पर जो नंबर आता है इसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर होता है। तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे ही डाइस आप लेंगे, उनको रोल करना है। इस तरीके से 2 डाइस आप रोल करेंगे, और फिर रोल करने के बाद टॉप पर जो नंबर्स आए हैं वो आपको नोट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और 1 ही आया है, दोनों पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 या फिर 4 भी आ सकता है, हो सकता है ये साइड आपकी ऊपर हो जब आप डाइस रोल करें। सो ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर, हर एक टीम मेंबर 2 डाइस एक साथ रोल करेगा। एंड टेक दैट मैनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक, और बैंक से फिर उतनी यूनिट्स लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डाइस को रोल किया, दोनों डाई को, एक डाई के टॉप पर आया है मान लीजिए 4, दूसरे पर आया है सपोज करिए 2, 4 एंड 2, ये टोटल हुआ आपका 6। तो आप बैंक से, जो बच्चा बैंकर है उसके पास बहुत सारी यूनिट्स होंगी, उससे आप 6 यूनिट्स ले लेंगे। Whenever there are units that are equal to or more than 10, जैसे ही आपके पास 10 या फिर उससे ज़्यादा यूनिट्स होंगी, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका 6 आया, दूसरी बार आपने जब डाइस, दोनों डाई को रोल किया, तो एक पर आया है 3 और दूसरे पर सपोज करिए आया है 5, 3 4 एंड 5। अब ये टोटल कितना हुआ, 5 6 7 8 यूनिट्स फिर से आप लेंगे बैंकर से। अभी आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई हैं, 8 एंड 10 14 यूनिट्स अगर आपके पास हैं, तो क्योंकि आपके पास 10 यूनिट्स से ज़्यादा है, तो आप बैंकर को 10 यूनिट्स वापस करेंगे और उसके बदले में एक 10 स्ट्रिप लेंगे। कहने का मतलब है आपने 10 यूनिट्स वापस करी, तो अभी आपके पास 4 यूनिट्स बचेगी और एक 10 स्ट्रिप होगी। ये 10 स्ट्रिप है जिसमें 10 यूनिट्स हैं एक साथ, तो यानी कि 14 में आपके पास 1 स्ट्रिप एंड 4 यूनिट्स होगा। क्लियर। ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा, प्ले द सेम एंड कलेक्ट 10 स्ट्रिप्स। इस तरीके से आपको 10 स्ट्रिप्स कलेक्ट करनी है। 10 स्ट्रिप्स का मतलब है आपको 100 यूनिट्स कलेक्ट करनी है।
एंड पुट देम टू मेक अ 100 यूनिट ग्रिड। फिर आप एक 100 की यूनिट ग्रिड बनाएंगे, उनको इस तरीके से रख के ऐसे, ये 10 स्ट्रिप्स होंगी तभी टोटल 100 यूनिट्स होंगी। तो ये पूरी 100 की एक ग्रिड आपको बनानी है। वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक राजमा। स्ट्रिप्स की जगह आप कोई दूसरे आइटम्स भी यूज़ कर सकते हैं, राजमा, पेबल्स, चना एट्सेट्रा एज यूनिट्स। ओके, नाउ काउंटिंग थ्रू कार्ड्स। कार्ड्स के से भी आप काउंट कर सकते हैं। नाउ दिस गर्ल इज काउंटिंग 18, 19, 20, 21। बहुत सारे सी शेल्स यहाँ पर इसके पास हैं, शेल्स। सो वो उनको काउंट कर रही थी। ओ आई फॉरगॉट द काउंट अगेन। तो बीच में क्या होता है, वो काउंटिंग भूल जाती है, फिर से काउंट करना शुरू करती है 1, 2, 3, 4। सो द बॉय सेज लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल्स। मैं तुम्हें इन शेल्स को काउंट करने का एक ईजी, एक नया तरीका बताता हूँ। आई हैव प्लेस्ड दिस कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 शेल्स। जैसे ही 10 शेल्स हो जाएंगे, मैं ये एक कार्ड वहाँ पर रख दूंगा। इस कार्ड का मतलब है, अगर ये ट्रायंगल की शेप में एक येलो कार्ड आपको दिखता है ब्राउनिश, तो इसका मतलब है कि वो 10 शेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और एक सर्कल की शेप में ग्रीन कार्ड अगर आपको दिखेगा तो उसका मतलब है 1 शेल। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसने अरेंज कर दिया है सभी शेल्स को। अभी यहाँ पर ये जो 10 शेल्स वाले कार्ड्स हैं, ये कितने हैं, 3 ट्रायंगल वाले कार्ड्स हैं और 1 ये ग्रीन कार्ड है। तो कहने का मतलब है उसके पास कितने शेल्स थे, 10, देन 20, 30 एंड 1। सो टोटल शेल्स वर 31। ओके, इस तरीके से आपको ये अभी टेबल कंप्लीट करनी है। 3 10s, 1 1 विच मीन्स 30 एंड 1 31। सो देर आर टोटल 31 शेल्स। अभी नीचे गिवन है 3 10s, इसमें 10s कितने शेल्स हैं, 3 हैं। सो अब आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। 3 10s हैं यहाँ पर और 1s कितने हैं, 1 2, 2 1s हैं। 3 10s 2 1s। 3 10s का क्या मतलब है, 10 20 30, यानी कि 30 प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 3 10s 2 1s द नंबर इज 32। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5, 5 10s और 1s कितने हैं, 1 2 3, 3 1s, 5 10s 3 1s। 5 10s का क्या मतलब है, कितने नंबर्स, 10 20 30 40 50। 5 10s मीन्स 50 एंड देन 3। सो 5 10s 3 1s इज 53। नेक्स्ट इज 2 10s हैं यहाँ पर। सो 2 10s और 1s कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1s। 2 10s का मतलब है 20। सो 20 एंड 8 इज 28। 2 10s 8 1s इज 28। ओके, अभी ये तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स आपको गिवन थे, आपने नंबर्स लिखे। अब इसका ऑपोजिट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है 10s, यानी कि ये कार्ड ट्रायंगल वाला कार्ड, एंड 1s सर्कल वाले कार्ड्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे। सो 90 प्लस 10, 90 का क्या मतलब है, कितने 10s के कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, 90 का मतलब है 9 10s। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 9 10s और 1s कितने हैं, 3 एंड 3 1s। अब कार्ड्स ड्रॉ करेंगे 9 10s, यानी कि 9 ये ट्रायंगल वाले कार्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 9 10s एंड देन 3 1s, यानी कि 3 सर्कल्स, 1 2 एंड 3। ओके, सो 9 10s 3 1s is 90 and 3, this is 93। नेक्स्ट, ये सब मिसिंग है, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर आपको गिवन है 7 10s 5 1s। सो 7 10s यहाँ पर लिखेंगे आप 7 10s हैं, क्योंकि 7 10s प्लेस पर है और 1s प्लेस पर है 5 5 1s। तो 7 आपको 10s वाले कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, ट्रायंगल्स, 1 2 3
4, 5, 6 and 7 and 5 ones, 5 circles, 1, 2, 3, 4, 5. Now 7 tens का मतलब है 70 and 5 ones is 5. So 7 tens, 5 ones, which means 70 and 5. The number is 75. Next is अगेन सब कुछ मिसिंग है. 29 है यहाँ पर. 29 मतलब 2 tens 9 ones. तो पहले यहाँ पर फिल करते हैं. दिस इज 2 tens 9 ones. दो आपको टेंस यानी कि ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं. 1, 2, 9 ones यानी कि 9 सर्कल्स. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. 2 tens यानी कि 20 and 9 ones is 9. 20 plus 9 is 29. Okay. Now next is let us play. एक और गेम है मेक नंबर्स. अभी नंबर्स आपको बनाने हैं. चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ टेंस और वंस. आपके पास कुछ कार्ड्स होंगे टेंस के और वंस के, उनको यूज़ करके आप नंबर्स बनाएंगे. द टीचर कॉल आउट अ नंबर. टीचर कोई भी नंबर बोलेगा. से 52. मान लीजिए टीचर ने कहा 52. तो आप किस तरीके से उसको बनाएंगे? आपको 5 टेंस वाले कार्ड्स निकालने हैं और 2 वंस वाले कार्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस एग्जांपल से ही हम ले, ये आपके 10 के कार्ड्स हैं तो 5 टेंस आप निकालेंगे 30, 40 एंड 50 एंड देन 2 वंस वाले. दिस इज 52. इस तरीके से शो करेंगे. क्लास में गेम आप खेलेंगे. So the children with number cards of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. जिस तरीके से नीचे आपको दिखाया गया है. ये जो आपको कार्ड्स नहीं रखने हैं, इस बार नंबर्स ही रखने हैं. 10, 20, 30 इस तरीके से आपके पास एक कार्ड होगा. फॉर एग्जांपल ये है, इस पर लिखा है 50, दूसरे पर लिखा है 20. कुछ सिंगल नंबर्स वाले भी होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग कार्ड्स होंगे. तो टीचर ने जब 52 बोला, जिस बच्चे के पास 50 और 2 वाला कार्ड्स हैं वो दोनों साथ में आएंगे और वो 2 यहाँ पर 0 के ऊपर यूनिट डिजिट पर प्लेस करेगी. यहाँ पर इसने किया. सो द नंबर बिकम्स 52. ओके, 50 एंड 2 दिस इज 52. ऐसे ही अगर टीचर ने 27 बोला, द गेम कॉन्टिन्यूज फॉर अदर नंबर्स. सच एज 27 अगर बोला तो 20 नंबर वाला बच्चा आएगा, 7 वाला आएगा, 7 वो इसके साथ पुट करेगा एंड नंबर बन जाएगा 27. गेम आपको खेलना है क्लास में. नेक्स्ट इज ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस. ऑरेंजेस की ट्रेज. सूरज, द मदर सेज, सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज फॉर टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस. ट्रेज लेकर आओ, हमें 43 ऑरेंजेस को क्या करना है, उस पर अरेंज करना है. आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम. सो सूरज कहता है कि मुझे लगता है मुझे इन्हें अरेंज करने के लिए 3 ट्रेज की ज़रूरत है. सो 3 ट्रेज वो लेकर आता है. अब एक ट्रे में देखिए कितने ऑरेंजेस आएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक ट्रे में तो सिर्फ 10 ही ऑरेंजेस आए और ऑरेंजेस कितने थे? 43. वो सिर्फ 3 ट्रेज लाया है. 3 ट्रेज में कितने आएंगे? 30 ऑरेंजेस. तो बहुत सारे ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे? वो बच जाएंगे. तो उसने अरेंज किए 3 ट्रेज में ऑरेंजेस. अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट. तो वो देखता है बहुत सारे ऑरेंजेस अभी बच गए हैं. आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज. आई थिंक तुम्हें और ट्रेज की ज़रूरत है. येस, आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट. क्योंकि 43 ऑरेंजेस थे, इसमें 4 टेंस हैं और 3 वंस हैं. तो आपको टेंस की कितनी ट्रेज चाहिए होंगी? 4 ट्रेज, जिसमें 40 ऑरेंजेस आ जाएंगे. 10, 20, 30 एंड 40 एंड देन 3 ऑरेंजेस विल रिमेन. 3 ऑरेंजेस जो हैं वो बच जाएंगे. ओके, नेक्स्ट. कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर्स. क्या आप बता सकते हैं कौन नंबर में ज़्यादा है? 43 ऑरेंजेस या फिर 34 ऑरेंजेस? ऑब्वियसली 43 ज़्यादा है क्योंकि इनको लगाने के लिए हमें 4 ट्रेज चाहिए और 34 में 3 ट्रेज चाहिए होंगी. 4 ऑरेंजेस बचेंगे. 4 ट्रेज में ज़्यादा ऑरेंजेस आएंगे 3 के कंपैरिजन में. सो 43 इज़ ग्रेटर दैन 34. 43 oranges will be more in numbers as there are 4 tens in it. 43 ज़्यादा है क्योंकि इसमें 4 tens हैं, जबकि 34 में सिर्फ 3 tens हैं.
कोई भी नंबर्स अगर आपको कंपेयर करना हो कौन सा नंबर बिगर है, लार्जर है, उसमें पहले आप टेंस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए 27 एंड 61, तो ऐसे नहीं सोचना है इसमें 7 है, इसमें यहाँ पर तो 6 है। आप पहले जो टेंस प्लेस है उसको देखना है आपको। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 6 क्योंकि ज़्यादा है 2 से, तो 61 नंबर ग्रेटर होगा, ये ज़्यादा होगा 27 से। ओके, और बाय चांस किसी में अगर टेंस प्लेस पर सेम ही नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 42 एंड 49, दोनों में 4 है, तो फिर आप यूनिट डिजिट को देखेंगे। वंस प्लेस पर जो नंबर्स हैं फिर उनको देखेंगे। 9 एंड 2, अब क्योंकि 9 ग्रेटर है सो 49 ग्रेटर होगा 42 से। ओके, नीचे क्वेश्चन भी गिवन है, विच इज़ लेस, कौन लेस है, अभी लेस पूछा है, मोर नहीं। कौन कम है, यानी कि 27 ऑरेंजेस या 72 ऑरेंजेस, एंड वाई। सो 27, 72, हमें पहले क्या देखना है, टेंस प्लेस को देखना है। यहाँ पर 2 टेंस हैं, यहाँ पर 7 टेंस हैं, तो 2 टेंस लेस होंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रेज में आ जाएंगे अगर इतने ऑरेंजेस हैं, और इनके लिए 7 ट्रेज आपको चाहिए। सो यानी कि 27 लेस है। सो 27 इज लेस, एंड वाई, बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ टेंस, इसमें क्योंकि टेंस कम है। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस। अभी ब्लैंक्स में आपको सिर्फ मोर या फिर लेस फिल करना है। 67 चीकूज आर ब्लैंक दैन 76 चीकूज। 67 चीकूज 76 चीकूज से मोर है या फिर लेस है। टेंस प्लेस को देखते हैं, 6, 7, तो ये 6 क्योंकि लेस है 7 से, तो 67 भी लेस होगा, लेस दैन 76 चीकूज। नेक्स्ट इज 53 शेल्स आर ब्लैंक दैन 35 शेल्स। तो यहाँ पर 5 टेंस है, यहाँ पर 3 टेंस है। 5 क्योंकि मोर है 3 से, वंस को नहीं देखना है, पहले आप टेंस को देखेंगे। सिंस 5 इज मोर दैन 3, सो 53 इज ऑल्सो मोर दैन 35, सो दिस इज मोर दैन 35 शेल्स। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस। बाकी नंबर्स में तो ठीक है, टेंस जहाँ पर ग्रेटर ज़्यादा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर टेंस इक्वल है, फॉर एग्जांपल 43 एंड 47, नाउ विच इज़ मोर, अभी कौन ज़्यादा है, क्योंकि दोनों में 4 टेंस हैं। इन बोथ 43 एंड 47 देर आर 4 टेंस, दोनों में क्योंकि 4 टेंस हैं, बट इन 43 देर आर 3 वंस। तो अभी हम वंस को देखते हैं, यहाँ पर 3 वंस हैं एंड 47 में 7 वंस हैं, सो 47 ऑरेंजेस आर मोर, इससे यहाँ पर वंस ज़्यादा है दैन 43 ऑरेंजेस। 47 ऑरेंजेस ज़्यादा है 43 ऑरेंजेस से। नाउ फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक फिल करने हैं। लाइक 29 इज मोर दैन 20, 29 मोर है 20 से। ब्लैंक इज लेस दैन 41, 41 से कम कौन होगा, 41 से कम बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 40, 40 इज लेस दैन 41, या फिर 37 इज लेस दैन 41, या फिर 25, कोई भी नंबर जो 41 से लेस है। बहुत सारे नंबर्स हैं, 40 नंबर्स हैं एक्चुअली, तो उन 40 में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 32 इज लेस दैन 41। नेक्स्ट इज ब्लैंक इज लेस दैन 76, कोई भी नंबर जो 76 से लेस हो, 75, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 60, 50s के में कोई भी नंबर, 40 टेंस के साथ, 4 टेंस के साथ कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 70, बस 6 से छोटा नंबर लिखना है, 5 भी आप लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, सो 71 लिख देते हैं, इज लेस दैन 76। 49 इज मोर दैन, 49 किससे बड़ा है, सो 49 इज मोर दैन, यहाँ पर आपको कोई नंबर लिखना है जिससे 49 बड़ा हो। सो 49 48 से भी बड़ा है, 47, 46, 45, 43, 42, 41, या फिर 40, 39 30s में, 20s में, 1s 10s 11 12 13 14 सब से ही 49 ग्रेटर है, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, सभी बच्चों के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं इसमें। 25 इज लेस दैन 25 किससे लेस है, 25, 26 से लेस है, 27 से लेस है, 28, 29, 30, 40, 50, 16 सब से लेस है।
ब्लैंक इज लेस दैन 2। अब 2 से लेस कौन है? 2 से लेस या तो 1 है या फिर 0 है। सो आप लिख सकते हैं 1 इज लेस दैन 2, 1 लेस है 2 से। 36 इज मोर दैन, 36 किससे ज़्यादा है? तो 36 37 से ज़्यादा है, 38 से ज़्यादा है, 39 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, 41 42 43 कोई भी नंबर, 47। 36 इज सॉरी 36 इज मोर, 36 किससे ज़्यादा है? सो ये 35 से ज़्यादा है, 34 33 32 31 30 29 28 27, उससे छोटा कोई भी नंबर आप लिख देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 33। ब्लैंक इज मोर दैन ब्लैंक, यहाँ पर आपको कोई भी अपनी तरफ से रैंडम नंबर लिखना है। 99 इज मोर दैन 88, या फिर 99 इज मोर दैन 85 98 20 30 40 कोई भी नंबर आप लिख देंगे। ओके नेक्स्ट, नाउ लेट अस प्ले। आई थिंक इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कवर इन पार्ट 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।